हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अब बात करते हैं। देखो हम लोग ये क्वेश्चन दिया था मैंने आपको होमवर्क में, ठीक है। कह रहा है सोनू सोनू वांट्स टू मीट हिज बेस्ट फ्रेंड टीटू एट हिज होम। तो ये सोनू रहा और ये अपने दोस्त, अपने मित्र सखा टीटू से मिलना चाहता है, ठीक है ना। अच्छा, तो मीट हिज बेस्ट फ्रेंड टीटू एट हिज होम। नाउ डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल आर साइकिल, स्कूटी और बाइक। और इसके पास क्या क्या है? बड़ा अमीर आदमी है तो कोई बात नहीं है। साइकिल, स्कूटी और बाइक। ये लो। शॉर्ट रूट टू टीटूज हाउस। एक तो शॉर्ट रूट है ये वाला, ये जो डायरेक्ट दिखा दिया मैंने, ठीक है ना। तो ये तो क्या है? शॉर्ट रूट है, शॉर्ट रूट है ना। और हाउस, लॉन्ग रूट वाया स्वीटीज हाउस। ये घूम फिर के ये यहाँ जा रहा है, तो ये यहाँ पर एक घर है स्वीटी का, ठीक है ना। तो ये वाया होते हुए जाता है। नंबर ऑफ वेज इन विच सोनू कैन मीट हिज फ्रेंड टीटू। अब ऐसे तरीके पता करने हैं जिससे कि सोनू अपने मित्र टीटू से मिल सकता है। तो देखो, इसके पास तीन तरीके हैं, है ना। साइकिल से जाएगा, सुनना ध्यान से। नंबर ऑफ वेज, इसी के नंबर ऑफ वेज बताता हूँ, बहुत इजी है ये तो। नंबर ऑफ वेज, अगर डायरेक्ट बात करें तो तीन तो इसके पास चीजें हैं। या तो साइकिल से जाएगा, तो या तो स्कूटी से जाएगा, या तो बाइक से जाएगा, है ना। और दो रास्ते हैं, है ना। तो मल्टीप्लाई बाय 2, तो 6 तरीके हो गए इसके पास, 6 वेज हो गए। जैसे कि लिख के भी अगर मैं बताऊं तो देखो, साइकिल से जाएगा तो एक बार तो शॉर्ट अपनाएगा, है ना। और साइकिल से जाएगा एक बार स्वीटी वाला रास्ता अपनाएगा, सही है। अगर मैं बात करूं स्कूटी से जाएगा तो एक बार शॉर्ट वाला रास्ता अपनाएगा और एक बार स्वीटी वाला रास्ता अपनाएगा, राइट। और अगर बाइक से जाएगा तो एक बार शॉर्ट वाला रास्ता अपनाएगा और एक बार सॉरी, एक बार शॉर्ट वाला रास्ता अपनाएगा और एक बार स्वीटी वाला रास्ता अपनाएगा। इस प्रकार से देखो, एक दो तीन चार और दो छह, तो 6 तरीके हो गए ये इसके पास जिससे कि ये इस तक पहुंच सकता है, ठीक है। अच्छा, और ये सेकंड क्या कह रहा है? सोनू कैन मीट हिज फ्रेंड टीटू एंड रिटर्न बैक टू होम। अब भाई सोनू टीटू से मिलेगा, तो मिलने के तो आपको पता है 3 × 2 तरीके हैं, 3 × 2 तरीके हैं। तो इस पर ही विचार करते हैं। देखो, इसके लिए 3 × 2 तरीके तो है ही, बट ये कह रहा है रिटर्न बैक टू होम। अब रिटर्न जब ये आएगा तो उसके लिए आने के लिए तो यही इसका डबल ही कर देंगे, राइट भाई। या तो ये, क्योंकि यही सारी चीजें होगी तब भी, या तो रिटर्न आने के लिए जिससे जाएगा, सुनना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ। मान लो साइकिल से जाएगा, तो ऐसा तो है नहीं कि साइकिल से जाएगा और बाइक से आ जाएगा, ऐसा तो है नहीं। साइकिल से जाएगा तो साइकिल से ही आएगा, स्कूटी से जाएगा तो स्कूटी से आएगा, और बाइक से जाएगा तो बाइक से ही आएगा। तो इसका कर देंगे हम लोग ट्वाइस। क्या कर देंगे? ट्वाइस, 2 गुना, क्योंकि आने के लिए तो कोई ना कोई एक ही तो होगी उसके पास गाड़ी, ठीक है। तो 3 × 2 = 6, 2 × 12, तो 12 ऐसे तरीके हैं जिससे कि वो इस प्रकार से रास्ता तय कर सकता है वो, ठीक है ना। आ रहा है समझ में क्या कह रहा हूं मैं? आगे देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। टोटल 7 पर्सन गैदर्ड इन कॉन्फ्रेंस हॉल फॉर एनुअल मीटिंग, ठीक है। एनुअल मीटिंग के लिए 7 लोग आपस में इकट्ठा हुए हैं कॉन्फ्रेंस हॉल में। फाइंड टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स, टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स। तो अब देखो, 7 लोग हैं। पीपल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये हो गया 7, ठीक है। अच्छा, देखो, पहला तरीका P1 P2 से हाथ मिलाएगा। अब उल्टा तो इसका ले नहीं सकते, ये तो है नहीं कि P1 P2 से मिलाएगा और थोड़ी देर बाद आके P2 P1 से मिलाएगा। ऐसा थोड़ी ना होता है कि हम किसी पार्टी में गए, कहीं पर मिले, कोई व्यक्ति मिला, हाँ भाई
जय सिया राम। और थोड़ी देर बाद में फिर से हाँ भाई जय सिया राम, ऐसा थोड़ी ना होता है। एक बार ही तो उसका हम आदर सत्कार करेंगे या उससे मिलेंगे, थोड़ी है हर बार मिलेंगे बार बार हाथ मिलाएंगे कि ये तो तेरी तरफ से हाथ मिला लिया, ये मेरी तरफ से हाथ मिला लिया, ऐसा नहीं होगा, है ना। तो P1 P2 से मिलाएगा, P1 P3 से मिलाएगा, P1 P4 से, एक P1 P5 से, एक P1 P6 से, और एक बार P1 P7 से। तो कितने लोगों से मिला है? 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 6, है ना। नेक्स्ट देखो, ये P2 P3 से, P2 P4 से, P2 P5 से, एक ये इससे 6 से, और एक ये इससे 7 से। तो 1 2 3 4 5, तो ये 5 आ गया इधर, ठीक है ना। अच्छा, और आगे देखो, अब 4 के लिए बात करें तो ये इससे, ये इससे, और ये भी इससे, सही है। तो 1 2 3, तो इसके लिए भी वही 3, सही है। अच्छा, P5 के लिए एक तो P6 से और एक ये P7 से, यानी 2, तो ये 2 आ गया। और P6 सिर्फ P7 से ही मिला पाएगा, तो ये आ गया 1। अब सोचने की बात यहाँ ये है कि इधर यहाँ इनका मल्टीप्लाई करें या इनका एडिशन करें। तो देखो, दोबारा हम हमारे वाले रूल पर चलते हैं। ये कह रहा है कि अगर प्रोसेस कंप्लीट ना हो तब तो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ वेज को मल्टीप्लाई करते रहो, यानी तब तो मल्टीप्लाई करना है अगर प्रोसेस कंप्लीट हो गया हो तो, नहीं हुआ हो तो। बट ये यहाँ पर तो, एक बात बताओ, जाके सिर्फ हाथ ही तो मिलाना है, तो हाथ मिला लिया तो प्रोसेस कंप्लीट। P1 P3 से मिलाया, P1 P4 से मिलाया, तो ये P1 ही जाके अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों से हाथ मिला रहा है। तो ये, इस पर समझ पा रहे हो कौन सा रूल फॉलो हो रहा है? ये वाला, ये क्या कह रहा है, अगर गिवन प्रोसेस m तरीकों से कंप्लीट हो गया है एंड उसी प्रोसेस को कंप्लीट करने के n और तरीके हैं, तो क्या हो जाएगा, m प्लस n वे हो जाएंगे, m प्लस n वे हो जाएंगे। तो ये इसमें भी यही है। तो 6 प्लस 5 3। अच्छा, एक बात और, ये P3 को तो हमने किसी से मिलाया ही नहीं, है ना। जब भी ये यहाँ पर थोड़ा सा मुझे तो लग रहा है अधूरा अधूरा। देखो, P3 को मिलाएंगे तो P4 P5 P6 और ये P7, राइट, यानी 4 इसके लिए आएगा, 4 इसके लिए आएगा। तो 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, तो 6 और 5 11 और 4 15 और 3 18 और 2 20 और 1 21, यानी 21 वेज हो गए, 21 हैंड शेक्स हो गए, हैंड शेक, हैंक नहीं, हैंड शेक्स हो गए, ठीक है ना, क्लियर। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये कह रहा है देयर आर 7 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर, 7 अलग अलग कलर्स के फ्लैग है हमारे पास। तो देखो, एक है ना, इनको बना के दे देता हूं मैं एक बार के लिए, देखना, 2 3 4 5 6 और एक के साथ। सुनना ध्यान से, एक एक बात क्या कह रहा हूँ, यहाँ पर कहना क्या चाह रहा हूँ, देखो 7 फ्लैग है। फाइंड द नंबर ऑफ सिग्नल्स दैट कैन बी ट्रांसमिटेड बाय द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स वन अबव द अदर, यानी एक, जैसे समुद्र में भी होता है ये चीज, पहाड़ी इलाकों में भी होता है, बर्फीले इलाकों में भी होता है। जैसे अगर कोई हेलीकॉप्टर जा रहा है या कोई जहाज जा रहा है, उसको सिग्नल पहुंचाने के तरीके होते हैं ये, ठीक है ना। जैसे अगर आवाज तो जाती नहीं है इतनी ऊंचाई पर या इतनी दूरी पर, तो उसके लिए कोई व्यक्ति देखा है ना मैन वर्सेस वाइल्ड में, कभी तो वो लोग टायर जला देते हैं, कभी कोई इलेक्ट्रिक सिग्नल देते हैं, या कभी मान लो झंडा हिला देते हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप का कुछ है ये। तो कह रहा है देयर आर 7 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल दैट कैन बी ट्रांसमिटेड बाय द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स वन अबव द अदर। जैसे कि इस तरीके से एक कॉन्सेप्ट बनाया गया है, ठीक है। ये एक में तो मान लो ये कुछ, ये वाला कलर ले लिया, फ्लैग 1,
फ्लैग, या फिर चलो मैं ये इसको थोड़ा सा सही बना देता हूँ। जैसे मान लो इसने पहला और दूसरे नंबर का ही फ्लैग ले लिया, पहले और दूसरे नंबर का ही फ्लैग ले लिया, ठीक है। तो ये हो गया, इसके दो हो गए, ये तो फ्लैग नंबर 1 हो गया, ठीक है। और ये रेड वाला मान लो फ्लैग नंबर 2 हो गया, ठीक है ना, फ्लैग नंबर 1 और 2 हो गया। अच्छा, अब एक चीज देखो इसमें क्या, कि डिफरेंट कलर के थे तो ये मैंने डिफरेंट कलर ले लिया, ठीक है, 3 और 4 7, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल दैट कैन बी ट्रांसमिटेड बाय द यूज ऑफ टू फ्लैग्स वन अबव द अदर। एक दूसरे के ऊपर रखकर और एक फ्लैग बनाया गया है, ये फ्लैग बन गया, ठीक है। तो अगर पहले वाला जो नंबर है उसके लिए आपको पता है मेरे पास 7 तरीके हैं, तो यानी 7 ऑप्शंस है मेरे पास, 7 ऑप्शंस है ना। और दूसरे वाले के लिए जाहिर सी बात है ये खुद तो रख नहीं सकता मैं, खुद तो रख नहीं सकता मैं, तो मेरे पास कितने तरीके के रहे फिर, 6 क्या 6 ऑप्शंस है, राइट, 6 ऑप्शंस है। तो नंबर ऑफ सिग्नल जो हो जाएगा, नंबर ऑफ सिग्नल्स जो है वो कितना हो जाएगा मेरे पास, इनका मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, 7 6 जा 42 वेज हो गए, 42 सिग्नल्स, 42 सिग्नल्स हो गए है मेरे पास, ठीक है ना। ये हो गए 42 सिग्नल्स हो गए मेरे पास। मेरे कहने का यहाँ ये मतलब है, देखो पहली बात तो अब कोई व्यक्ति ये कहे कि साहब 7 एक दूसरे के ऊपर सेम कलर नहीं रख सकते क्या, तो नहीं रख सकते, उसका कारण है क्योंकि सेम कलर है ही नहीं हमारे पास, हम तो रख लेते हैं, हमें क्या दिक्कत है। ये खुद ही एक बात कह रहा है चिल्ला चिल्ला के, 7 फ्लैग ऑफ डिफरेंट कलर, तो डिफरेंट कलर कह रहा है तो लेंगे भी तो डिफरेंट कलर ही ना। और ये क्या कह रहा है, ट्रांसमिटेड बाय द यूज ऑफ टू फ्लैग्स वन अबव द अदर, दो फ्लैग ही रखने हैं और जो भी ये दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे, तो ये रखे मैंने, तो 42 सिग्नल्स मेरे पास मिल गए, ठीक है ना, क्लियर। अच्छा आगे देखो, ये कह रहा है 10 स्टूडेंट्स कंप्लीट इन ए स्विमिंग रेस, इन हाउ मेनी वेज कैन दे ऑक्यूपाई द फर्स्ट पोजीशन। अब देखो एक, अरे रे 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 रे, ये एक था स्विमिंग पूल में 10 स्टूडेंट कंप्लीट इन ए स्विमिंग रेस, हाउ मेनी वेज कैन ऑक्यूपाई द फर्स्ट पोजीशन, 3 पोजीशन। तो ये तो मान लो फर्स्ट पोजीशन के लिए आ गया, है ना, ये सेकंड पोजीशन के लिए आ गया, सेकंड नहीं सेकंड पोजीशन के लिए आ गया, और ये मान लो थर्ड पोजीशन के लिए आ गया, ठीक है ना। अच्छा, अब 10 स्टूडेंट कंप्लीट इन ए स्विमिंग रेस, तो एक बात बताओ, देखो फर्स्ट वाले के लिए कितना हो गया, 10 स्टूडेंट हो गए, 10 स्टूडेंट हो गए, यानी 10 ऑप्शन है, 10 ऑप्शंस है, क्योंकि जो पहला स्टूडेंट होगा वो फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई से पे भी जा सकता है, तो या मैं ये कहूँ कि फर्स्ट जो पोजीशन है उसके लिए 10 स्टूडेंट में से कोई भी हो सकता है। अब एक बात तो तय है कि इनमें से कोई एक स्टूडेंट फर्स्ट पर आ गया तो बचे 9 स्टूडेंट, अब उन 9 स्टूडेंट के लिए ही है सेकंड या थर्ड। इन 10 में से एक स्टूडेंट ने पहली पोजीशन पे तो अपना स्थान पक्का कर लिया, ठीक है, अब वो कोई दूसरी पोजीशन तो ले नहीं सकता। भाई आपकी क्लास में ऐसे थोड़ी ना होता है कि एक ही बच्चा है उसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों डिवीजन उसी की बन जाए, अगर उसकी फर्स्ट डिवीजन बनी है तो सेकंड या थर्ड तो नहीं बन सकती, बाकी बचे हुए स्टूडेंट्स की बन सकती है, वो अलग बात है। तो ये जो सेकंड पोजीशन है ना उसके लिए जो दावेदार है वो 9 स्टूडेंट्स है, तो उसके लिए 9 ऑप्शंस है, ठीक है। और ये जो अब 9 में से भी एक ने इधर पक्का कर लिया स्थान, ये किसी और के स्थान पर तो जा नहीं सकता, बचे 8 स्टूडेंट, और अब 8 स्टूडेंट जो है उस वो इस थर्ड वाले के लिए कर सकते हैं, यानी अब ये यहाँ पर 8 ऑप्शन हो गए। टोटल नंबर ऑफ ऑप्शन अब हमें पता करने हैं, तो टोटल के लिए क्या करेंगे, 10 इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8, 9 8 जा 72, 10 जा 720 वेज हो गए, 720 ऐसे तरीके हो गए जिसपे कि ये हमारे पास 3 पोजीशंस को ऑक्यूपाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अब मन में एक बार के लिए क्वेश्चन आएगा कि यार कैसे हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो ए से लेकर जेड तक के स्टूडेंट है, डजेंट मैटर, वैसे तो ये चलो
10 स्टूडेंट ही कह रहा है ना, तो इजोटी यानी ए से लेकर जेड तक के जो स्टूडेंट होंगे ना, वो क्या बोलते हैं 10 स्टूडेंट हो गए। वो देखो ABCDEFGHI और ये J हो गए ना। अच्छा ठीक है ना। अच्छा तो ये 10 स्टूडेंट हो गए। तो ये जो टी का है पता है आपको, ये मैंने वैसे जो अपने इस चैनल पे एक बार पहले रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन पढ़ाए थे, बताया था मैंने इसमें एनटीएससी के बारे में, 10th क्लास का जो पेपर होता है, तो उसमें ये रीजनिंग का है। ये इजोटी पता है, इजोटी क्या होता है? थोड़ा सा बता रहा हूँ, हटके टॉपिक है ये। 5 के मल्टीपल वाले अल्फाबेट के नंबर है ये। ABCDE देखो 5वें नंबर पर है, J 10वें नंबर पर है, O जो है वो आपका क्या बोलते हैं 15वें नंबर पर है, T 20वें नंबर पर है और Y 25वें नंबर पर है ना। देखो यूनिक चीज। खैर देखो ये हो गया। तो अब ये बच्चे जीतेंगे कैसे? जैसे मान लो ये फर्स्ट प्राइज है, ये सेकंड प्राइज हो गया और ये थर्ड, मतलब पोजीशन हो गई, प्राइज नहीं पोजीशन। तो मान लो यहाँ ABC आ जाए, या फिर मान लो यहाँ मान लो CDE आ जाए, या मान लो FHFJ आ जाए, कोई भी आ सकता है। यानी इस तरीके से ये लोग 3 स्थान पे आएंगे ये, ठीक है ना। आगे देखो, इफ टोटल 10 स्टूडेंट आर देयर इन अ स्कूल, ठीक है, इन हाउ मेनी वेज प्राइज फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस इन एकेडमिक्स स्पोर्ट्स और कल्चरल। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी देखो एक चीज, ये यहाँ से उठाओ ये चीज, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, ठीक है ना। खैर देखो, तो एकेडमिक्स का हो गया एक, तो एक स्पोर्ट्स का हो गया, है ना। अबे स्पोर्ट्स नहीं, स्पोर्ट्स है ना, और एक कल्चरल एक्टिविटी का हो गया, विटी का हो गया, ठीक है ना। ठीक है, क्लियर। अच्छा अब एक चीज देखना ध्यान से, क्या कह रहा हूँ। 10 स्टूडेंट ही है क्लास में, ठीक है ना। तो एकेडमिक्स वाले के ऊपर पास तो 10 चांसेस है, मतलब के लिए इसके पास तो 10 ऑप्शन है। अब एक चीज सोचने की है, और वो क्या है, वो ये है कि स्पोर्ट्स के लिए क्या इस पिछले वाले की तरह ही होगा क्या, कि भाई इसके लिए 9 हो गए, इसके लिए 8 हो गए? तो द आंसर इज नो, बिकॉज जो स्टूडेंट एकेडमिक्स में अच्छा हो, जरूरी तो नहीं ना वो सिर्फ एकेडमिक्स में ही हो, वो स्पोर्ट्स और कल्चरल में भी हो सकता है, कल्चरल एक्टिविटी में। तो इसके पास यहाँ पर भी 10 चांसेस ही होंगे, 10 ऑप्शंस भी ही होंगे, और यहाँ पर भी 10 ही ऑप्शन होंगे, ठीक है ना। तो इनका कर दो मल्टीप्लाई, दैट इज 1000 ऑप्शंस, यानी या मैं ये कहूँ 1000 वेज, 1000 तरीके पैदा हो गए यहाँ पर, ठीक है ना। जैसे ऐसे भी हो सकता है, मान लो तीनों ही क्लास में ए से लेकर और मान लो जे तक के स्टूडेंट थे, तीनों ही ए ने ले लिए, ऐसा भी हो सकता है। ए बी और सी, ऐसा भी हो सकता है। तीनों बी ले ले, ऐसा भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है होने को। ये तो ये कितने नंबर के तरीके, कितने टाइप के तरीके हो गई है? 100 मतलब 1000 तरीके हो गई है, जिनसे कि ये आ, जो है स्टूडेंट्स को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। आई होप एंड बिलीव ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसका घर पर रिवीजन करना। हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, इसी के साथ ही बहुत अच्छे क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।